हरे कृष्णा। तो ये जो क्रम चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के पूर्वार्ध में हैं और पूर्वार्ध समाप्त होने वाला है। तभी भगवान मथुरा में हैं और ही इज एंजॉइंग द बेस्ट टाइम इन मथुरा। तो खुद भी बड़े खुश हैं और जिन लोगों के साथ हैं उनको भी खुशी प्रदान कर रहे हैं। तो कम से कम 4 ऐसे लोग हैं जिनको भगवान आनंद प्रदान कर रहे हैं। तभी अभी द्वारका गए नहीं है, मथुरा में ही 4 लोगों को सौभाग्य प्रदान किया है। तो पहले कौन है? कुब्जा, त्रिविक्रम। तो उसके घर जाते हैं भगवान और उसके बाद अक्रूर जी बुलाते हैं, अक्रूर जी के घर जाते हैं और फिर भगवान उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन में कि आप जाइए और जो गोपियां हैं जो बड़े संताप में हैं, बड़ी शोक में हैं, उनको जाके आप शांति दीजिए, उनको थोड़ी जाके सांत्वना दीजिए। और फिर भगवान अक्रूर जी को भेजते हैं हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में जाके आप पांडवों से तो मिलिए ही, कौरवों से भी मिलिए, कुंती महारानी से तो मिलिए ही, धृतराष्ट्र से भी मिलिए। तो अभी ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस समय, अब अक्रूर जी हस्तिनापुर आए हैं। और देखिए कंपैरिजन देखिए श्रीमद् भागवतम में ही, जब अक्रूर जी की कुंती महारानी से चर्चा हो रही है तो बड़े विस्तार में बताया गया, बड़े डिटेल में, कि कैसे कुंती महारानी कितने शोक में है, कष्ट में है, मगर उसके बाद भी भगवान को स्मरण भूली नहीं है। क्षण प्रति क्षण भगवान को याद कर रही है, पूछ रही है कैसे हैं भगवान। और दूसरी तरफ जब अक्रूर जी धृतराष्ट्र से मिलते हैं तो बड़ा संक्षिप्त में बताया उसको। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र भगवान का द्वेषी है, भगवान को समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की चर्चा कम ही करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो कुंती महारानी है, जो बिकी हुई है भगवान के लिए, तो उनका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के माध्यम से कौरवों और पांडवों को अपना संदेशा भिजवा रहे हैं। तो यहाँ 16 श्लोक से 23 श्लोक तक अक्रूर जी की धृतराष्ट्र से मैत्रीपूर्ण बातें हैं, मगर उस फ्रेंडली टॉक्स में बहुत कुछ बोल जाते हैं अक्रूर जी। तो धृतराष्ट्र की क्या मेंटेलिटी है? भगवद्गीता 1.1, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो पहले श्लोक में बड़ा क्लियर हो जाता है कि क्या मेंटालिटी है धृतराष्ट्र की। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, दैट मीन्स कि मेरे पुत्र अलग हैं, पांडु के पुत्र अलग हैं, मेरा इनके साथ नाता कुछ अलग है, उनके साथ नाता कुछ अलग है। तो वहीं पे डिवीजन आ गया, वहीं पे भेदभाव आ गया। तो ये धृतराष्ट्र की मेंटालिटी है। तो शास्त्र बताते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा तो था शरीर के दृष्टिकोण से, मगर साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था, कि सामने भगवान है उनको समझ नहीं पाया, उनको देख नहीं पाया, भगवान की वाणी को समझ नहीं पा रहा है, भगवान के संदेशों को समझ नहीं पा रहा है और अपनी आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहा है। तो विदुर जी ने भी समझाया था युद्ध से पहले धृतराष्ट्र को। तो क्या किया, उस विदुर को ही उठा के बाहर फेंक दिया, राज सिंहासन से, अपने मंत्रालय से बाहर फेंक दिया। तो विदुर जी गए, बाद में मैत्र के पास गए, मैत्र मुनि के पास जाके जन्म सार्थक करी, अपने जन्म को सार्थक किया। मगर उसके बाद वापस उसी मंत्रालय में आए, उसी राज्यसभा में आए जहां पे उनका अपमान हुआ था, और क्या किया, उसी धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया वापस। तब जन्म सार्थक करी, अब कर परोपकार। ये संत का हृदय ना, संत हृदय नवनीत समाना, कि उसको बेशक हजारों कष्ट हो जाए एक संत को, मगर दूसरों का हित करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता वो। तो वही धृतराष्ट्र की सभा जहाँ पे उसका अपमान हुआ था, वहीं पे वापस पहुँचा और धृतराष्ट्र को पुनः वो प्रेरित करते हैं कि अब तो कम से कम आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ो, भगवान का स्मरण करो, अब तो कम से कम ये आसक्तियाँ तुम छोड़ो। तो अब धृतराष्ट्र बोलता है, देखो कि पहले मैं आसक्त था अपने राज्य से, पहले मैं आसक्त था अपने पुत्रों से,
उसके बाद युद्ध हो गया, युद्ध के बाद मेरे सारे पुत्र मारे गए और फिर युधिष्ठिर राजा बन गए। अब ये जो युधिष्ठिर है ना, सच बताऊं, ये मेरे पुत्रों से भी ज्यादा अच्छा मुझे मेंटेन कर रहा है, मेरी देखभाल कर रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। तो विदुर जी ने सिर पकड़ लिया अपना, बोले कैसे हो तुम, कितनी आसक्ति है, पहले राज्य से आसक्ति, फिर पुत्रों से आसक्ति, अब राज्य के सुखों से भी आसक्ति होगी, अब तो छोड़ो ना, ये दामन छोड़ो इस सिंहासन का, अब तो बाहर निकलो, चलो वन की ओर जाओ। तब अक्रूर जी के माध्यम से भगवान ने शांति का संदेशा भेजा था दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, और आगे चल के देखिए भगवान भी शांति दूत बन के स्वयं भी आए थे, मगर दुर्योधन ने क्या किया ना, दुर्योधन जैसे यहां बताया गया है वो तो अधर्म के द्वारा पोषित है ना, पुष्णांति अधर्मा, कि वो खाना खाता है, किसका खाना खाता है, पाप का खाना खाता है, तो पाप ही पाप लगा हुआ उसके पूरे शरीर में, तो अधर्म के द्वारा वो पोषित है। और जब भगवान श्री कृष्ण भी आए थे दुर्योधन के सामने, तो कृष्ण से नाराज हो गया दुर्योधन, सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ लो इसको। तो उस समय क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने, अपने यूनिवर्सल फॉर्म का एक छोटा सा अंश दिखाया, पूरा नहीं दिखाया, पूरा तो अभी बचा है ना, आगे मूवी पहले दिखा देंगे, मजा क्या आएगा फिर, तो आगे बाद में दिखाएंगे, अभी छोटा सा अंश दिखाया। तो उसमें 3 लोग थे तो समझ पाए, हाथ जोड़ लिए उन्होंने, है ना, भीष्म पितामह थे और साथ में द्रोणाचार्य थे और कृपाचार्य थे, तो ये तीनों तो पहचान गए कि भैया ये तो ठाकुर जी है, विशाल रूप है इनका, स्वयं भगवान है ये, तो उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए, मगर बाकी किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और वो सैनिक पकड़ भी नहीं पाए भगवान को। अब दुर्योधन बड़ा डिप्लोमेटिक था, राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करेगा कुछ ना कुछ, तो क्या करता है, बोले कृष्ण को ऐसे नहीं पकड़ पा रहा ना, तो क्या करता हूँ अपने घर बुला के ना कुछ मैत्री कर लेता हूँ इससे, तो बोलता है कृष्ण आ जाओ, दावत है मेरे घर में, आओ वहां पर, तो मेरे महल में आओ ना, राजभवन में स्पेशल इनविटेशन है तुम्हारे लिए। तो भगवान बताते हैं कि किसी के घर ना 2 ही कारणों से जाना चाहिए, कोई दावत में बुलाए, या तो आपकी प्रीति ना बहुत गहरी हो उसके साथ, प्रेम बहुत बड़ा गहरा हो, तभी जाना चाहिए, या आप इतने भूखे हैं कि अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तब चले जाइए उसके पास। बीच का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपसे द्वेष ईर्ष्या भी करता है फिर भी उसके पास जा रहे हैं। खैर ये भक्तों के लिए नहीं है, भक्त तो कैसे भी बुलाए आपको जाना चाहिए, मगर भौतिक दृष्टिकोण से है ना, जो भक्त भी नहीं है उनके लिए चर्चा बताई गई। अब दुर्योधन कौन सा भक्त था, मगर फिर भी बुला रहा भगवान को, तो भगवान बोले तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। कहाँ चले गए ना, मैं बोले मैं धर्मराज के घर जाऊंगा, विदुर के घर जाऊंगा, और वो विदुरानी बेचारी ना कुछ है नहीं घर में खिलाने को, केले के छिलके खिला रही है, तो वो भी भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। उधर दुर्योधन 56 भोग बना के बैठा है, उसको ना उसका कुछ भी स्वीकार नहीं किया भगवान ने। तो यहां भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो, अगर आप धर्म का पालन करोगे, विदुर कौन थे, धर्मराज थे वो भी, देखिए भगवान बड़े ही निष्पक्ष हैं, किसी ना ऐसा नहीं होता किसी का, एक व्यक्ति का पर्टिकुलर का वो उसमें भेदभाव करते हैं या उसको ज़्यादा स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। भगवान सबके लिए सम है, समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिया, कि ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना मेरे लिए कोई वो ज़्यादा प्रिय है। तो क्या किया भगवान ने, श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो भगवान ने क्या किया, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, दोनों को धर्मराज दिए। तो पांडवों को धर्मराज दिए युधिष्ठिर के रूप में, कौरवों को धर्मराज दिए विदुर के रूप में। तो भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। तब यहां पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन बुला रहा है भगवान को, भगवान जा नहीं रहे हैं उसके पास, युधिष्ठिर के पास जाते हैं, क्यों, सॉरी विदुर के पास जाते हैं, क्योंकि वो धर्म का सहारा लेता है। तो भगवान बोलते हैं जहां धर्म है वहां पे मैं हूं, धर्म रक्षति रक्षता, राम विग्रहवान धर्मा। राम जी क्या है, स्वयं साक्षात
विग्रह हैं किसके? धर्म की, कि जहां राम चलता है वहां धर्म चलता है, जहां कृष्ण चलते हैं वहां धर्म चलता है। और जहां धर्म का पालन होगा, बेशक वहां पे कष्ट क्यों ना हो, वहां पे दुख क्यों ना हो, वहां पे भगवान है। इसलिए भक्तों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने धर्म को पकड़ा हुआ है। हो सकता है कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हो जो इसकी पूर्ति ना हो पा रही हो, या कुछ ऐसे संबंध हो जो खट्टे हो रहे हो, मगर उसके बाद भी अगर वहां पे हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो भगवान वहां पे विराजमान है। ये फेथ हमारे अंदर होना चाहिए। तब दूसरी साइड दुर्योधन है, और अकेला नहीं है, दुशासन है, कर्ण है उसके साथ। तो जब विदुर जी समझाने आते हैं दुर्योधन को, तो विदुर जी का अपमान करते हैं। दुर्योधन बोलते, ओ दासी पुत्र, क्या समझा रहे हो तुम हमें? हमारी थाली में खाते हो और वहीं पे छेद करते हो, बचपन से पाला है हमने तुम्हें, और आज हमें ही ज्ञान दे रहे हो तुम। और हमारे जो ओपोनेंट्स हैं उन्हीं का पक्ष लेके हमारे ऊपर तुम कटाक्ष कर रहे हो। तो इतना क्रोधित हो गया वो दुर्योधन, भरी सभा में बोलता, निकलो यहां से, दफा हो यहां पे, बाहर निकलो तुम। तो उस समय विदुर जी क्या करते हैं? अपना धनुष बाण वहीं पे छोड़ के जाते हैं, ये बताने के लिए कि देखो, बेशक मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मगर मैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा युद्ध करने के लिए। दैट मीन्स कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। तो धन्यवाद करते हैं उस परिस्थिति को और उस व्यक्ति को कि आपने मुझे मौका बनाया, अब मैं चला तीर्थ यात्रा करने के लिए, ना इस साइड ना उस साइड, मैं तो भगवान की साइड। तो चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो देखिए, अपमान तो हुआ, मगर अपमान ने भगवान से मिला दिया विदुर जी को। तो ये अपमान भी बड़ी अच्छी चीज है, कई बार मिले, और अगर आप सहन कर पाए उसको तो भगवान से मिला सकती है। पहले भी भागवत में हमने पढ़ा है, सतयुग में भी अपमान हुआ था। किसका अपमान हुआ था? छोटे से ध्रुव महाराज का, 5 साल के थे। अब बच्चे का क्या ही अपमान होता है और क्या ही उसका है ना सम्मान होता है, मगर दिल पे चोट लग गई। सौतेली माँ ने बोल दिया कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो ये अपमान ऐसे झटका लगा ना, वज्रपात जैसा लगा। ध्रुव महाराज को निकल गए किसकी? भगवान की खोज में। 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अपमान से सीधा भगवान की ओर, अगर संभाल पाए आप तो, और दिशा सही रही तो अपमान भी भगवान से मिला सकता है। तो यही हुआ विदुर जी के साथ। तो दुर्योधन ने अपमान किया भरी सभा में, और भगवत प्राप्ति हो गई विदुर जी को। तब अक्रूर जी और विदुर जी क्या कर रहे हैं? पहले कुंती महारानी को सांत्वना देते हैं। कुंती महारानी भी घबराई तो हुई है कि ये जो कौरव है, ये कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं मेरे पुत्रों को मारने का। कभी लाक्षागृह में जला देते हैं ना, और अब ये वनवास दे दिया है, क्या करूं मैं? तो बड़े कष्ट में है। मगर ये जानती भी हैं कि अंततः ना बचाने वाले तो कृष्ण हैं, मारे कृष्ण राखेंगे। तो क्या कर लेगा कोई? क्या बिगाड़ लेगा मेरा कोई? और क्या ही बिगाड़ लेगा मेरे पुत्रों का कोई? मगर हाँ, प्रार्थना करना तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हम तो हैं तिहारे। तो ये प्रार्थनाएं थी उस गजेंद्र की। फंसा पड़ा है ना उस कीचड़ के बीच में, पानी के बीच में, मगरमच्छ ने पांव पकड़ा हुआ है। तो ये नहीं कि बेसहारा हो गया, असहारा हो गया, उस समय भी कृष्ण को पुकारे हैं। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछाड़े। 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। तो बीच मझधार में ले गया वो मगरमच्छ गजेंद्र को। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं वहां पे गजेंद्र, है ना, नाक कान डूब रहे हैं। तो किसकी याद आई? कृष्ण की याद आई। और ऐसी पुकार थी वो गजेंद्र की, द्वारका में शब्द गयो शोर मचे द्वारे। और फिर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। भगवान को आना पड़ा, ऐसी पुकार थी वो, है ना। तो जब
कोई अकल ना बड़ी विकल अवस्था में भगवान को पुकारता है तो भगवान कैसे वहां पे आराम से बैठ सकते हैं ना, सारा सुदबुद खो बैठते हैं वो अपने भक्त के लिए, पीछे भागते हैं उसके लिए। तो ऐसी कुंती महारानी बड़ी विकल अवस्था में है तो भगवान को पुकार रही हैं। तो अक्रूर जी विदुर जी सांत्वना देते, अरे कुंती महारानी तुम काहे चिंता कर रही हो, जानती हो तुम्हारे पुत्र कौन है जिनके लिए तुम चिंता कर रही हो? अरे देवताओं का आवेश है उनमें, ये जो भीम है इनमें वायु का आवेश है, ये जो अर्जुन है इनमें इंद्र का आवेश है, और ये जो नकुल सहदेव हैं इनमें अश्विनी कुमार का आवेश है, और ये जो तुम्हारे युधिष्ठिर हैं ये तो साक्षात धर्मराज हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता है, घबराओ मत, और कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तो इस प्रकार अक्रूर जी विदुर जी कुंती महारानी को सांत्वना देते हैं और साथ में बताते हैं वो जो दूसरी तरफ धृतराष्ट्र है वो अधर्म का पालक है, अधर्मी है वो, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतनों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं, यही भगवान का गोल है। तो देखना अभी अंततः क्या होगा इस धृतराष्ट्र के साथ ना। जिन पुत्रों से इतनी आसक्ति है, जिस राज्य से इतनी आसक्ति है ना, ऐसे छूट जाएंगे वो पुत्र और वो राज्य ना, धरती खिसक जाएगी इसके पांवों तले, ये संभाल नहीं पाएगा कुछ। और यही हुआ अंततः, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया वो धृतराष्ट्र, सब कुछ खत्म, सब लूट गया उसका। किसके कारण? एक चीज के कारण, दैट इज अटैचमेंट, आसक्ति। प्रभुपाद जी बोलते हैं अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। ये जो आसक्ति है यही हमारे सारे दुखों का कारण है। कोई भी दुख आप पकड़ लीजिए, उसका जो फाउंडेशन होगा, उसका जो स्रोत होगा वो आसक्ति होगी। शास्त्रों में बताया गया है यत्र स्नेह भयम तत्र स्नेह दुखस्य भाजनम स्नेह दुखानि मूलानि यस्मिन् त्यक्त्वा परम सुखा। कि यत्र स्नेह भयम तत्र, जहां पे अटैचमेंट है वहां पे डर है। जितना ज्यादा अटैचमेंट है उतना ज्यादा डर है। स्नेह दुख से भाजनम, और अटैचमेंट से दुख आता है, कष्ट आता है। जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को भी अगर कष्ट मिले तो हमें कष्ट मिलता है। वो व्यक्ति हमें कुछ बोल देगा है ना, तो नींद हराम हो जाती है। तो स्नेह दुख से भाजनम, अटैचमेंट से मिजरी आती है। और केवल दुख नहीं आता है, स्नेह दुख से भाजनम स्नेह दुखानी मूलानी, स्नेह मूल है दुखों का। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। और यस्मिन त्यक्त्वा परम सुखा, कि जिसने अपनी आसक्तियों को छोड़ा सबसे सुखी वही है। तो चीजों से आसक्ति, परिस्थितियों से आसक्ति और व्यक्तियों से आसक्ति, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, एक पिंजरा लिया, उसमें चूहे को डाला, मगर वो पिंजरा था ना बड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड था। अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो उस पिंजरे के अंदर बड़े सारे बटन थे, ये बटन दबाएंगे तो वहां से पानी निकलेगा, तो चूहा जाएगा वहां पे, नहा धो लेगा, फ्रेश हो गया मैं, अब दिक्कत नहीं हुई। अब फिर खाना खा ले तो भूख लगती है, तो यहाँ दबाएंगे तो ब्रेड निकलेगी, फिर यहाँ दबाएंगे तो कुछ परफ्यूम निकलेगा वहाँ से, यहाँ दबाएंगे तो दूध निकलेगा। ऐसे ऐसे करके बड़े सारे बटन है। एक बटन था यहाँ दबाएंगे तो करंट निकलेगा। तो पहले दिन ये सेटिंग है सब, अगले दिन वो सेटिंग को चेंज कर देते उसमें रैंडमाइज, कि पहले अगर वहाँ बाद में चौथे नंबर पे पानी निकलता था तो पहले नंबर पे यहाँ पे पानी निकल जाएगा, वहाँ पांचवें नंबर पे करंट निकलता तो दूसरे पे करंट लग जाएगा उसको, तो दूर भागता। तो हर रोज चूहा आता था, अलग अलग बटनों को दबाता था, तो ब्रेड भी खाता था ना, नहा भी लेता था, परफ्यूम भी लगा लेता था और फिर करंट भी खा लेता था। तो ऐसे 10-15 दिन वो एक्सपेरिमेंट किया। अब उसके बाद क्या किया, 15 दिन बाद वो जो पिंजरा था उसका गेट खोल दिया, मगर चूहा बाहर नहीं निकला, वो बटन नहीं दबाता रहा बार। तो नहाता रहा, खाता रहा है ना, परफ्यूम लगाता रहा और करंट खाता रहा, बाहर नहीं निकला। वो गेट खुला ही रहा उसके बाद।
तो यही भागवत बताती है कि ये जो हमारी आसक्ति है, दिस इज एन ओपन जेल, कि ये भौतिक संसार के जेल में है, मगर इसका जो दरवाजा खुला है, कोई बाहर जाना चाहे तो जा सकता है, मगर किसी की इच्छा नहीं है बाहर जाने की। भागवत बोलती है ना, महाराज ऋषभदेव बताते हैं, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयो मिथो हृदय ग्रंथिम आहु। तो पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम, हम लोगों की एग्जिस्टेंस क्यों है? द अटैचमेंट बिटवीन द अपोजिट जेंडर, मेल्स और फीमेल्स में जो आसक्ति है, उसी के कारण तो हम लोग हैं यहां पर। दैट इज द रूट कॉज। तयो मिथो हृदय ग्रंथि माऊ, और ये जो अटैचमेंट है, ये हृदय की ग्रंथि बन गई है, ये नॉट बन गई है ना, तो ऐसी गुत्थी बन गई है जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अतोह गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई जनस्य मोहो अहम अयम ममेति। और हुआ क्या कि ये जो अटैचमेंट हुई मेल फीमेल के बीच में, इसके क्या हुआ? अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त, अटैचमेंट बढ़ती गई कि अब शादी हो गई तो घर चाहिए, पैसा भी नहीं है तो लोन लेके घर लेंगे, तो अतो गृह घर चाहिए, क्षेत्र सुत आप्त वित्तई, तो अब बच्चे पैदा करने हैं ना, बच्चों के बच्चे पैदा करने हैं ना, पैसा चाहिए, तब ये मेरी आसक्तियां बढ़ती गई, और अल्टीमेटली मेरा संसार क्या बन गया? जनस्य मोहो अहम अयम ममेति, मैं और मेरा, बस यही मेरा संसार रह गया। इसके अलावा मैं सोच नहीं पाता हूँ, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और मेरे जीवन में है ही नहीं, कि बस मुझे ना, ये मेरा क्लोज्ड मेरा प्लेटफॉर्म है, इसी में मुझे एग्जिस्ट करना है, इन्हीं को पालना है। ये खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा, ये दुखी होंगे तो मैं दुखी होऊंगा, दैट्स इट। तो जनस्य मोहो अहम अयम ममेति। तो भागवत तो बोलती है कि जो अहम अयम ममेति इति विषय, ये तो जहर है, सबसे बड़ा जहर है, मैं और मेरा। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में आहुति डालते हुए बोलते हैं, इदम गोविंदाय नमः इदम ना ममा, इदम गोविंदाय नमः इदम ना ममा, कि ये सब गोविंद के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं और मेरा कुछ नहीं है, ये तो माया है, कि मैं और मेरे के बारे में सोचना। तो मैं और मेरा माया है, और इदम ना ममा ये अमृत है। इसलिए हम नमस्ते करते ना, तो नमस्ते का मतलब यही है, नमस्ते, कि मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ है, नमस्ते। इस प्रकार हमारी प्रार्थना भी ऐसी रही है ना, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, कि भगवान सब कुछ आपका ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन तत्वेन भुंजिता, कि भगवान सब कुछ आप पे बिलोंग करता है, मगर आपने कृपावश कुछ हमें दे दिया है, जो मेरा कोटा है, उसको पाके मैं संतुष्ट रहूं। मगर होता क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अहंकारवश व्यक्ति सोचता है कि करने वाला तो मैं हूं, मेरे कारण घर में पैसा आता है, मैं कमाता हूं, और तुम लोग भी मेरे कारण पलते हो, मैं और मेरा। तो यहीं तक हमारा संसार सीमित हो जाता है। एक राजा था, 4 रानियां थी उसकी। उन 4 रानियों के नाम थे काया, पहली रानी का नाम था काया, दूसरे का नाम था कंचन, तीसरी का कामिनी, और चौथे का करुणा। द 4 ब्यूटीफुल केस। अभी जो काया थी ना, इससे बड़ा आसक्त था राजा, दिन रात सुबह शाम साथ रखता था उसको, उसके बिना कोई काम करता नहीं था। वो सारी फैसिलिटीज दे रखी थी इस काया को, बोले सर को जो चाहिए ना, सब कुछ तेरा ही है, मेरा जीवन तेरा, मेरा मन तेरा, मेरा दिल तेरा, सब कुछ तेरा। और जो कंचन थी, कंचन से भी इतना आसक्त, तो उसे देखे बिना कुछ काम करता नहीं था, वो दिल लगा के रखता था हमेशा उसके साथ। और उसको ये लगता था कि कंचन मेरी है, कहीं जाएगी नहीं, बड़ा फेथ था उस कंचन के ऊपर। तीसरी थी कामिनी, हमेशा बाहर जाएगा तो ना कामिनी को साथ लेके जाएगा, बोले कामिनी तेरे बिना मजा नहीं आता है, तो दिल लगा के रखती है मेरा, अच्छा लगता है मुझे तेरे साथ।
और चौथी थी करुणा। वहां तो देखता नहीं था, बात ही नहीं करता था कभी करुणा की तरफ। तो ये हाल था उस राजा का। तो खूब भोग विषयासक्ति में लगा हुआ था, और फिर जरा आई, बुढ़ापा आया, और फिर बेड रिडन हो गया वो। जब व्यक्ति बीमार होता है तो अपनों की याद आती है, तो जोर से पुकारता है, काया जल्दी आओ। काया दौड़ी दौड़ी आती है, क्या हुआ? बोले मुझे बहुत भयंकर यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि यमदूत आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि मैं अपना जीवन छोड़ने वाला हूं। मगर काया, मैंने तुझे हमेशा अपने साथ रखा है, तू चलेगी ना मेरे साथ? तो काया बोलती, अरे मेरा तो तुम्हारे साथ संग केवल शमशान तक का है, उसके आगे नहीं बढ़ सकती मैं, यहीं तक प्रेम है हमारा, आगे तो अकेले जाना आपको। तो कंचन से पूछते, बोले कंचन है ना, तुझको तो दिल में बसाया है, और तेरे ऊपर तो मेरी इतनी श्रद्धा है, तू किसी और की हो नहीं सकती, तू तो चलेगी ना मेरे साथ? बोले जो रीत ना नियम है नीति का, वो तुम्हें पालन करना पड़ेगा। मैं तो ऐसी हूं, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, कोई और मुझे पति बना लेगा, मुझे उसमें कोई घबराहट भी नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है ना, आज तुम्हारी कल किसी और की। तो कामिनी से पूछता, अरे तुम तो चलोगी कम से कम? तो कामिनी बोलती, अरे हम मैं जाऊंगी, मगर मैं भी कब्रिस्तान तक ही जाऊंगी, उसके आगे नहीं जा सकती। अब तीनों ने तो मना कर दिया, बची करुणा, और करुणा से पूछने में शर्म लग रही है। बोले इसकी तरफ मैंने कभी देखा नहीं, इससे बात नहीं करी, इससे कैसे पूछूं? मगर करुणा खुद ही आ जाती है। बोले मेरे प्रभु चिंता मत करो, है ना, ये बेशक तीनों तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, मगर मैं हर क्षण हर प्रतिक्षण तुम्हारे साथ रहूंगी। तो उस समय फिर राजा पूरी प्रजा को बुलाता है और संदेश देता है पूरी प्रजा को, और बोलता है कि देखो जो मैंने किया ना पूरे जीवन भर, तुम मत करना वो। आई वॉज नॉट एन आइडियल किंग फॉर ऑल ऑफ यू। राजा वो होता है जो प्रजा को अपने आचरण से सिखाए, मगर मैं इसमें फेल हो गया, मगर जाते जाते तो कम से कम मेरी बात को मान जाओ। कि ये जो काया नाम की पत्नी है ना, इससे बहुत ज्यादा आसक्त मत हो जाना। काया मतलब ये शरीर, ये देह। आप पूरे जीवन भर इसको सारी फैसिलिटी दोगे, सजाओगे, संवारोगे ना, तेल लगाओगे, परफ्यूम लगाओगे, मगर अंततः यही काया सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ेगी, तुम्हारे साथ रहेगी उस समय जब तुम जा रहे होगे, मगर फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो इस शरीर को अपना मत मानो। और फिर ये जो कंचन है ना, ये जो धन है, ये भी कभी भी साथ छोड़ देगा। वो क्या होगा, ये जो कंचन नाम की पत्नी है आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और को होने में इसको दिक्कत नहीं है। बोले मैं किसी और को पति बना लूंगी, कहीं तो मुझे रहना है, कहीं तो मुझे आश्रय चाहिए, आज तुम्हारे साथ हो, कहीं और चले जाऊंगी कल। और ये जो कामनी है, कामनी मतलब जो हमारे परिजन हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त हैं, ये भी साथ तो देते हैं, मगर केवल शमशान तक। और शमशान में भी इनके मन में ही चिंतन रहता है, बोले जल्दी इसकी बॉडी इतनी समय क्यों लगा रही है जलने में, जल्दी जले, निकले हम यहाँ से, हमें भी डर लग रहा है, ज्यादा समय यहाँ बिताएंगे तो कहीं हमारा काल ना आ जाए, बहुत घबराहट होती है शमशान में रहने में। तो इनके मन में चिंतन चल रहा है। तो कामिनी नाम की जो पत्नी है, ये भी बड़ी स्वार्थी है, मगर अंततः है एक ही पत्नी काम आती है, वो है करुणा। करुणा है परमात्मा, जिनकी तरफ तुम देखते नहीं हो, कोई भी बात नहीं करते उससे, मगर वो करुणा, वो परमात्मा, वो भगवान हमेशा तुम्हारे हृदय में रहते हैं। हमेशा जहां जहां तुम जाते हो वहां साथ जाते हैं, तुम्हें हमेशा गाइड करते रहते हैं जीपीएस की तरह। बेशक तुम उनको देखते नहीं हो, मगर वो तुम्हें हमेशा देखते रहते हैं। तुम बेशक उनसे अपना नाता तोड़ लो, मगर वो अपना संबंध हमेशा बना के रखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो विदुर जी हैं, वो परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में धृतराष्ट्र के पास पहुंचे हैं। अक्रूर जी हैं परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में धृतराष्ट्र के पास पहुंचे हैं, और उसको ज्ञान दे रहे हैं कि अभी भी समय है, समझ जाओ, इन आसक्तियों को छोड़ो। एक बच्चा था, महात्मा जी के पास आश्रम में आ गया, आता था, सेवा करता था, खूब सेवा करता था सुबह से शाम तक। तो काफी सालों सेवा करी, कभी नागा नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं करी। मगर एक बार ऐसा हुआ कि 2 दिन तक वो बच्चा आया नहीं।
तो महात्मा जी परेशान, क्या बात है, ये तो बड़ा रेगुलर था, बड़ा कंसिस्टेंट था। पूछा उसे, बेटा कहाँ रह गए थे तुम? तो बड़ा शर्मा के बोलता है, बोले महात्मा जी क्या बताऊं, सगाई हो गई है मेरी। अच्छा सगाई हो गई है? बोले अब तो तुम मुझसे गए है ना, हमसे गए। अब कुछ बोला नहीं, वो चला गया। अब कुछ महीने बाद फिर अच्छे से सेवा कर रहा है, 5-6 महीने बाद फिर 5-6 दिन के लिए गायब हो गया। फिर पूछा, बोले कहाँ गए? तो शर्मा के बोलता है, बोले महात्मा जी क्या बताऊं, अब शादी हो गई है। अच्छा शादी हो गई? बोले अब तुम अपने माता पिता से भी गए। अब 2-3 साल फिर अच्छे से सेवा करी, फिर उसके बाद 10 दिन के लिए गायब हो गया। फिर पूछा, बोले कहाँ गए थे? क्या बता महात्मा जी, ना ललकारियाँ बजी हैं घर में, ना लड्डू बांटे हमने, ना बालक आया है। अब वो बोलते अब तो तू अपने आप से भी गया। तो कुछ बोला नहीं। फिर थोड़े समय बाद पूछता है महात्मा जी से, बोले ऐसे लगता है कि कुछ नाराज हैं आप मुझसे, है ना, कुछ समझ नहीं आया, ये क्या आप बता रहे थे आप, कुछ नाराजगी है मुझसे कि मैंने शादी कर ली, मेरा बच्चा हो गया। महात्मा जी बोले अरे नाराजगी क्या है, सही गलत की तो बात ही नहीं हो रही। दोनों मार्ग हैं ना, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। आपको जाना है तो 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता होता है जो शहर के बाईपास से चला जाता है, एक रास्ता होता है जो बाजार के बीचों बीच जाता है। तो ऐसे ही एक निवृत्ति का मार्ग है, जो लोग संन्यास ले लेते हैं ना, निवृत्त हो जाते हैं, त्याग देते हैं, विरक्त हो जाते हैं, वो मार्ग है। और दूसरा मार्ग है जो लोग विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वो मार्ग है। तो दोनों मार्गों में सही गलत की बात नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग भी आपको लेके जाएगा अपने डेस्टिनेशन की ओर, निवृत्ति मार्ग भी लेके जाएगा आपको अपने डेस्टिनेशन की ओर। बस फर्क इतना ही है कि जो विरक्त हो गए वो बाईपास से निकल गए, और जिन्होंने विवाह कर लिया, जो प्रवृत्ति मार्ग में है, वो बेचारे धक्के पक्के खाते खाते जैसे तैसे बाजार की गलियों से निकल के जैसे तैसे पहुंचे वो बेचारे। अब जो बाईपास से निकल गए उनका तो कोई झंझट है ही नहीं, झंझट तो इन लोगों का है बेचारों, है ना, जो बाजार के रास्तों से ना तोड़ मोड़ के गालियाँ गुलियाँ खा के ना क्या को सुन के ये बेचारे जा रहे हैं, तो झंझट तो इन लोगों का है। बाईपास वाले तो वैसे ही बिना झंझट के वहाँ पहुँच जाएंगे। मगर देखो बहादुरी तो है इन गृहस्थों की कि बाईपास रोड तो वैसे भी खाली रहती है ना, मगर असली में सारी झंझटें तो इधर आती हैं इस गृहस्थी के मार्ग में। यहाँ से कोई निकल जाए ना तो वो बहादुर की बात है। तो बोलता है महात्मा जी 100 बातों की ये बात, मुझे ये थोड़ा समझाइए ना। पहले सगाई हुई, बोले तुम मुझसे चले गए, नहीं क्या क्या बोल रहे थे आप, बच्चा हुआ, बोले अब तो तुम अपने से चले गए, ये समझ नहीं आई। तो तब महात्मा जी बोलते देखो बेटा तुम्हारी सगाई हुई, जिस दिन सगाई हुई तो मैं समझ गया तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग ना। अब उतना तुम्हारा मन लगेगा नहीं भक्ति में, आश्रम में, सेवा करने में, क्योंकि अब और लोग भी हैं सेवा करने को, तो अभी रास्ते थोड़े बट गए। फिर विवाह हो गया, तो विवाह हो गया तो तुम माता पिता से गए, क्योंकि घर में एक नया एक जन आ गया है, परिजन आ गया है जिसके प्रति तुम्हारी आसक्ति रहेगी। तो जो सेवा भाव माता पिता के प्रति था विवाह से पहले, अब उतना नहीं रहेगा। बेशक तुम बोल दोगे ना, दिखाने को कर दोगे, मगर वो भाव नहीं रहेगा। और फिर जब बच्चा हुआ तो तुम अपने आप से भी गए, क्योंकि अपने आप की भी सुध बुध नहीं होगी, कब सोना है कब खाना है। अब तो जैसा बच्चा चलाएगा वैसे ही होगा। खुद कम खाओगे, बच्चे को बाहर पैम्पर करने के लिए सब कुछ करोगे, तो वहां से भी गए। तो ये सब सुन तो लिया उसने। फिर बाद में बोलता है अरे महात्मा जी आपको क्या पता कितना आनंद है गृहस्थ आश्रम में, कितना आनंद है इन संबंधों में, बहुत मजा है इसमें। आप तो रहे बैरागी ना, आपको क्या ही पता इन रसों का, इन आनंदों का। तो महात्मा जी बोले चिंता मत करो ना, समय आने पर सब समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो साल बीतते गए। अब इसके मन में वो विचार तो था, अरे महात्मा जी ने बताया नहीं, बड़ा सीक्रेट लग रहा है, कुछ बड़ी कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे। पूछता था बताओ समझाओ मुझे। महात्मा जी बोले समय आने पे बताऊंगा। तो एक दिन अड़ी गया, बोले आज बताना पड़ेगा आपको मुझे। तो महात्मा जी बोले अच्छा योगाभ्यास सिखाया था ना मैंने तुम्हें,
अच्छे से सीखा? बोले हाँ गुरुजी बहुत अच्छे से सीखा। क्या सीखा? बोले गुरुजी ऐसा योगाभ्यास आपने सिखा दिया कि सांस रोक लेता हूं फिर भी जिंदा रहता हूं, कि बाहर वालों को लगता है कि चला गया, सांस नहीं चल रही मगर अंदर सब कुछ चलता रहता है, सांसें चलती रहती है। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ ये जो योगाभ्यास सीखा ना यही करना बस तुझे, घर वालों के सामने। तो घर वाले आए और उसके सामने वो हो गया पूरा निद्रा योग में चला गया। अब बाहर से तो हाथ वो नवजूद देखते थे तो कोई सांस नहीं आ रही, अंदर खूब चल रहा है, मस्त योगाभ्यास कर रहे हो। घर वालों का रो रो के हाल बेहाल, बोले हाय बचाओ बचाओ हाय बचाओ। तो अलग अलग वैद्यों को बुलाया गया, उपचार के अलग अलग साधन करे गए, सारा कुछ करा, कोई लाभ नहीं। और फिर क्या, घर वालों के अंदर से एक आवाज निकली, बोले वो संत महात्मा को बुलाओ। ऐसे ही होता है ना, जब चारों खाने चित्त होते हैं तब संतों की याद आती है। संतों की याद तभी आती है ना जब दुख में होते हैं। अरे बुलाओ वो गुरुजी को बुलाओ। तो गुरुजी आए, हाथ देखा, खत्म ना, हो नहीं सकता अब इसका कुछ। अरे गुरु कुछ तो करो है ना, आप तो भगवान के इतने नजदीक हो, भगवान आपकी नहीं सुनेंगे किसकी सुनेंगे, कुछ तो करो, उपचार करो इसका। गुरुजी बोलते ठीक है कुछ तो करते हैं, सोचते हैं। बोले ऐसा करो ना, दूध ले आओ, एक कटोरा दूध ले आओ। दौड़े दौड़े गए, दूध लेके आए। बोले चीनी तो लाओ इसमें, चीनी भी ले आए। अब गुरुजी बड़े गंभीर, वो सामने बेचारा लेटा पड़ा है, सब रो रहे हैं। तो गुरुजी ने कटोरा लिया, 7 बार घुमा दिया उसके ऊपर और फिर रख दिया। अब गुरुजी बोले ये रहा कटोरा, जो इसको पिएगा वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। बोलो कौन पिएगा? उधर पिताजी देखे, पिताजी रो रो के बोले हम बचाना तो चाहते हैं इसको, प्रेम बहुत करते हैं मगर इतना भी नहीं करते, जो विधि का विधान है उसके बीच में माना नहीं चाहते। उधर मैया, उसकी मैया की तरफ कटोरा दिखाया, बोले पी तो मैं लेती है ना, मगर हमारा भी धर्म है अपने पति के प्रति, हम चले गई तो पति का ध्यान कौन रखेगा, धर्म पत्नी है। तब कोई आने को तैयार नहीं है। तो बहू 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 को पिलाओ है ना, पति तो उसी का है। भाई बहू बोले अरे बेचारे बीमार तो वैसे ही हो गए थे, आज नहीं तो कल जाना ही था इनको, जो विधि का विधान है हम क्या कर ले इसमें, बच्चे भी हैं हमारे, उनका भी ख्याल रखना है। अब सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होके तमाशा देख रहे हैं। बोले क्या करें, बोले किसी को तो पिलाना है दूध, अब कोई पीने को तैयार नहीं। अब सबकी नजरें वो गुरुजी के ऊपर। तो गुरुजी जाने से पहले खुद ही बोले हम ही पी लें इसको। बोले गुरुजी हाँ आप पी लीजिए है ना, आप तो मर के भी अमर हो जाएंगे, और आपके आगे पीछे है कौन है ना, इन सबको तो आगे पीछे देखने वाला है, आप तो आगे पीछे है ही कौन आपका, और आप बने इसीलिए। संत होता किसके लिए है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। संत का हृदय तो नवनीत के समान है, जीता किसके लिए, सबके लिए, मरने के लिए तो जीता वो, तो मर जाइए इसके लिए है ना। आपकी समाधि बनवाएंगे, हर साल मेला लगवाएंगे, वहाँ चिंता मत करिए गुरुजी। तो फिर है ना, तो वो गुरुजी बोलते बेटा अब उठ जा, तू चल मेरे साथ ना, अब देख लिया ना तूने संसार के सारे रंग देख लिए, अब तूने, अब चल तू मेरे साथ चल। तो उठ के गुरुजी के साथ चल देता है। तो ये आसक्तियां अंततः केवल फ्रस्ट्रेशन ही लाती हैं, कोई साथ नहीं देने वाला उस घड़ी के लिए। जब वो फाइनल डेस्टिनेशन आएगा, जब वो परीक्षा की घड़ी आएगी, तब सब धरे के धरे रह जाएंगे। सब सारी आसक्तियां हमें केवल दुख ही दे रही होंगी, कोई भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारा साथ उस समय देगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि फिर क्या गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही ना करें क्या? क्योंकि जैसी शादी करेंगे, जैसी बच्चे होंगे तो आसक्तियां होंगी, नेचुरल है। लोग हैं तो लोगों से आसक्तियां भी होंगी। तो क्या फिर क्या करें ना, ये तो ऐसा लगता है कि अंधा कुआं है, बस एक बार गिर गए तो गिरे ही रह गए, वहां पे फंस गए वहां पे। और इतने सारे परिजन हैं, जितने ज्यादा परिजन है उतनी ज्यादा अटैचमेंट भी हैं, मगर नहीं। धृतराष्ट्र का भी परिवार था, मगर धृतराष्ट्र उस परिवार के साथ अंधे ब्लाइंडली अटैच हो गया था। मगर दूसरी तरफ युधिष्ठिर भी थे, युधिष्ठिर का भी परिवार था, मगर वो किसी से आसक्त नहीं हुआ। इनफैक्ट जब युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा था, वो युधिष्ठिर महाराज
धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं कि क्या आपकी अनुमति है, मैं इस सिंहासन में बैठ सकता हूं क्या। ये उनका अफेक्शन था अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति। ही वॉज नॉट अटैच्ड। तो अगर हमें अटैचमेंट के बारे में समझना है, फैमिली अटैचमेंट के बारे में, तो रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा आती है, रामायण में बड़ी सुंदर कथा आती है। तो 3 लोग हैं, रावण है, कुंभकर्ण है और विभीषण है, 3 भाई। रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया, लंका में ले आया है। उधर से उसको समझ भी आ रही है कि काम तो उसने गड़बड़ किया है। श्री राम जी की महिमा हर जगह सुनने को मिल रही है। सबने उसको चेताया कि जो तू कार्य कर रहा है ये तेरे विनाश का कारण बनेगा। तो थोड़ा घबराया हुआ था। तो राक्षस लोग क्या करते हैं, घबराते हैं तो फिर आसपास अपने जैसे ना चोर चोर मुसेरे भाई ढूंढते हैं। तो बोले मेरे भाई कुंभकर्ण, वो तो सो रहा है, 6 महीने के लिए सोया हुआ है। उसके पास जाता, उठो भाई उठो, जरूरत है मैं तुम्हारी। तो कुंभकर्ण को उठा रहे हैं। तो कुंभकर्ण उठता है, पूछता भाई क्या हुआ। बोले देख भाभी लाए हूं तेरे लिए। बोले भाभी, ये तो कुछ बड़ी सती स्त्री लग रही है, किसको उठा लाया। तो बोले राम की पत्नी है। ओए होए, राम की पत्नी को तू उठा लाया, तेरा विनाश तो होने वाला अभी। तब उल्हाना देने गया रावण। बोले किस नाम का भाई है मेरा, अभी जब विपत्ति आई है मेरे साथ नहीं देगा तू, अब तक पाला मैंने तुझे। अब विभीषण कुंभकर्ण बोलता है हाँ भाई तो मैं हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें चिता तो रहा हूं मगर जो भाई का कर्तव्य है वो तो निभाऊंगा, तुम्हारा साथ जरूर दूंगा मैं। मगर होगा क्या, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। राम से युद्ध करूंगा मैं तो मारा जाऊंगा, मेरा हनन तो पक्का है। मगर मेरे हनन से तुम ये सीख लेना कि तुम्हें क्या करना है, कुछ शिक्षा तो ले लेना। मैं अपना स्वाहा कर लूंगा मगर उससे तुम सीख लेना। मगर हुआ क्या, कुंभकर्ण का स्वाहा हुआ मगर जू नहीं रहेंगी रावण के ऊपर, खत्म हो गया था कुंभकर्ण। मगर उसके बाद भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण संभल नहीं पाया। तो ये जो कुंभकर्ण था, ही वॉज अफेक्शनेट टू रावण बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू रावण। ही वॉज ब्लाइंडली अटैच्ड टू रावण। जो रावण ने बोल दिया उसने कर दिया। मगर दूसरी तरफ थे विभीषण। विभीषण भी बहुत स्नेह करते थे रावण से, भाई है ना। तो जब ये घटना घटी, रावण सीता मैया को ले आया, तो उस समय विभीषण ने ऐसे ऐसे शब्द बोले, कितना दुस्साहसी हो गया तू, है ना, दूसरे की पत्नी को तो उठा के ला रहा है। अरे शास्त्र तो यही बोलता है कि मातृवत परदेश परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत, ना, कोई दूसरे की पत्नी है तो वो तो माता के समान है। वो कैसे तू वहां से उठा के ले आया है सीता को, वो भी राम जी की सीता को, कुछ तो शर्म करता। खूब सुनाया विभीषण ने, डरा नहीं वो। और विभीषण को पता था अगर वो इस प्रकार चिताएगा रावण को तो रावण क्या हर्ष करेगा उसका। और उसके बावजूद विभीषण ने अपना कर्तव्य निभाया। तो क्या किया विभीषण ने, ही वॉज ऑल्सो अफेक्शनेट टू रावण बट ही वॉज नॉट अटैच्ड टू रावण। कि स्नेह तो दिखाया आपने, स्नेह मतलब कि सामने वाले का अच्छा सोचना, उसका वेलविशर बनना, मगर साथ साथ उसकी हर जो कुनीति है उसमें साथ नहीं दिया विभीषण ने। ही वॉज नॉट ब्लाइंडली अटैच्ड। तो ये जो ब्लाइंड अटैचमेंट है दैट इज वेरी डिजास्ट्रस। शास्त्र भरे पड़े हैं इन एग्जाम्पल से। जैसे धृतराष्ट्र ना कैसे अंधा की तरह पागल हो गया अपने पुत्रों के लिए, अपने राज्य के लिए। महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति के लिए कैसे आसक्त हो गए थे, सुरुचि के लिए। ऐसी केकई किस प्रकार अंधी हो गई थी अपने पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए। तो ये जो आसक्तियां हैं ये हमारे दुखों का मूल कारण है। पूरा हमारा जो आध्यात्मिक अस्तित्व है वो नष्ट हो जाता है इन आसक्तियों के कारण। तो ऐसी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर एक घटना है जो बड़ी शिक्षाप्रद है, जो हमें सिखाती है कि कैसे परिवार में रह के हमें भगवान के प्रति प्रीति बढ़ानी है, भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना है। तो एक बार रात में कौशल्या मैया वो शयन करने जा रही थी,
मगर महल के ऊपर कुछ आवाजें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि कुछ वो जो नूपुर किसी के चलने की आवाज है। तो जाके देखती हैं तो वहां पे श्रुत कीर्ति है ना, जो शत्रुघ्न की पत्नी है, वो चल रही है। आंखों में अश्रु हैं, हृदय में बड़ा विलाप है। ऐसी अवस्था में कौशल्या मैया ने देखा। तो जैसी कौशल्या मैया देखती है, सबसे पहले प्रश्न क्या है? बोले पति कहाँ है? वो रिपुदमन, वो शत्रुघ्न कहाँ है? तो श्रुत कीर्ति बोलती हैं, बोले मैया वो तो 12 साल से यहाँ पे नहीं है। कहाँ है? ना जहाँ पे बड़े भ्राता श्री राम जी हैं, वहीं पे छोटे भ्राता लखन है, और वहीं पर शत्रुघ्न भी है, वहीं पे भरत भी है। सॉरी, जहाँ पे बड़े भ्राता ना राम है, उनके पीछे पीछे भरत जी गए हैं, तो वहीं पे लक्ष्मण जी भी हैं, वहीं पे शत्रुघ्न भी हैं। तो शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में वहाँ पे लगे हुए हैं, मेरे साथ नहीं है वो। तो इस प्रकार बहुत क्रंदन करते हुए, रोते रोते अपने विरह को बता रही हैं। तो तीनों बेटे वो वैरागी का जीवन ही जी रहे हैं इस समय। तो अब जिनके ऊपर सब जिम्मेवारी है, तो उनके ऊपर भी राज्य को भोगने की कोई आसक्ति नहीं है वहां पर। अब मां बोलती है कि चलो मैं जाती हूं। उसी समय रथ बुलाती है, अभी जाऊंगी। तो सुमित्रा मैया रथ पे बैठती हैं और सीधा पहुंचती हैं जहां पर नंदीग्राम में भरत महाराज हैं, जहां पे शत्रुघ्न है। तो भरत महाराज तो वहां जो जमीन है उसके नीचे जगह बना के बैठे हुए हैं, राम जी का स्मरण कर रहे हैं। और शत्रुघ्न ऊपर चट्टान है, चट्टान के ऊपर हाथ का सिरहाना बैठे हुए वहां पे लेटे हुए हैं। तो तुरंत वहां पे जब सुमित्रा मैया पहुंचती हैं और शत्रुघ्न के माथे पर हाथ फेरती हैं, तो आंखें खुलती हैं। बोले मैया आप यहाँ पे आप क्यों आए यहाँ पे? है ना, मुझे बताते मैं आ जाता वहां पे। तो मैया बोलते तुम 12 वर्षों से तो वहां पे आए नहीं, अब तो क्या ही आते तुम, इसलिए मैं यहां पे आ गई हूं। तो इस प्रकार शत्रुघ्न वहां पर सब कुछ त्याग के, ना उनको कोई बंधन नहीं था, कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि वो भी वहां पर सब कुछ त्याग के वहां पे पहुंचे। मगर प्रेम इतना था कि जो बड़े भाई कर रहे हैं ना, जो छोटे भाई कर रहे हैं, मुझे भी वही कार्य करना है। तो शत्रुघ्न बोलते कि बोले कि ये जो लखन है ये सब कुछ त्याग करके श्री राम जी के साथ चले गए, तो क्या मैं सारे राज्यों को अपनी छाती पे बिठा के वहां पे सिंहासन पे बैठता, राज सिंहासन पे बैठता, उसका शासन करता? तो इसका जो सारा बट्टा, इसका सारा पाप है वो मेरे सर ही लगेगा क्या? ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए ना ये सब सिंहासन, ये सब राज। तो मां बोलती है अरे तुम सब राम जैसे हो, तुम सब राम जैसे हो। तो ये एक भाई की बात नहीं है, ये श्रुतकृत की बात नहीं है। हाँ, लखन लाल भी ना जब मां से पूछने गए थे, क्या पूछने गए थे? बोले मैया ना ये राम जी जा रहे हैं, वनवास मिला है उनको, तो मैं जा सकता हूं क्या उनके साथ? तो मां डांट के फटकार के बोलती है, बोले लल्लू लाल ना ये पूछने की बात है ना, ये प्रश्न बड़ा अटपटा है। तुम्हारे भाई वनवास को जा रहे हैं, तुम पूछ कह रहे हो, जाओ ना उनके साथ, वो तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारे प्राण है, यहां रह के क्या करोगे? तो ये प्रेम है इन सब परिवारजनों का श्री राम जी के प्रति। तो अब ये जो लखन लाल है, ये उर्मिला
का चिंतन कर रहे हैं। बोले मैया ने तो मुझे अनुमति दे दी, मगर पत्नी से भी तो अनुमति लेके जाऊंगा। और बहुत घबरा रहे हैं कि उसको कैसे समझाऊंगा, अभी तो नवविवाह हुआ है हमारा, और मेरे को ये वनवास में जाना है राम जी के साथ। अब वो भी रोएगी या साथ चलने को बोलेगी, कैसे मनाऊंगा उसको। बड़े डरते डरते उस कक्ष में प्रवेश किए जहां पे उर्मिला रही थी। मगर वहां देखा तो वहां तो थाल सजा के, उस पे दिया रख के, उस पे अक्षत रख के ना, वहां पे फूल रख के, वहां पे तो आरती उतारने को तैयार है वो उर्मिला। बोले प्रभु आप जाइए ना, मुझसे तो क्या अनुमति लेंगे ना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे पति से मेरा विवाह हुआ ना, जो सबके पति के लिए बिका हुआ है, जो श्री राम जी के लिए बिका हुआ है ना, ये मेरा औहदा है ना, तो ये मेरा अहंकार है ना, ये मेरी ट्रू ईगो है, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई एम वेरी हैप्पी, आप जाइए। तो फिर आगे चल के जब लखन जी को शक्ति लगी थी, मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी गए थे जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी लेने के लिए। तो संजीवनी जब लेके आ रहे थे तो रास्ते में भरत जी ने देखा कि ऊपर ना वो परछाई पड़ी उधर, तो उनको लगा कोई राक्षस है, तो वहां बाण मारा। तो हनुमान जी वहीं पे अयोध्या में रुके। फिर वहां जाके सबको पता लगा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। कैकेयी को पता लगा तो कैकेयी के चेहरे पे कोई ना खुशी ना कोई मायूसी नहीं आई। उर्मिला को पता लगा, उनको भी कुछ मायूसी नहीं हुई। तो उनसे पूछा, अरे ना आपका वहां पुत्र है, आपका पति मूर्छित हो चुका है, आपको कोई घबराहट नहीं हो रही है? तो कैकेयी मैया बोलती हैं, बोले घबराहट किस बात की? कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले, कि जितने भी सूर्य हैं जिनको जो उदय कराता है, वो व्यक्ति अपने आप मेरे लक्ष्मण को ठीक कर देगा। ये मेरा ऐसे फेथ है कि वो सूर्य उदय हो नहीं पाएगा अगर मेरा जो लखन है वो उठ ना पाए। और फिर उर्मिला बोलती हैं, बोले एक्चुअली में मेरे जो लखन जी हैं उनको बाण लग ही नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे जो लक्ष्मण हैं वो दिन रात सुबह शाम एक ही काम करते हैं, वो है राम का नाम। जो इसने इतना राम का नाम ले लिया तो चारों तरफ ना राम जी की ऊर्जा उसके समक्ष है। तो अगर कोई बाण लगा भी होगा तो लक्ष्मण को नहीं लगा होगा, और राम को लगा होगा, और राम का तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। तो एक हंसते हंसते उर्मिला बोल रही हैं। तो ये सुन के हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित, मतलब कितना बड़ा त्याग है पूरे परिवार का, और कितनी शरणागति है भगवान श्री राम के प्रति, कि उथल पुथल हो चुका है परिवार में, कोई साथ रह भी नहीं रहा है, कोई इधर कोई उधर, इतने ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पूरे परिवार में। उसके बावजूद एक सूत्र है जिसने सबको बांधा हुआ है ना, वो है राम जी के प्रति शरणागति, राम जी के प्रति प्रेम। तो किस भी अवस्था में क्यों ना हो, किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, राम के प्रति शरणागति है तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो ये है परिवार ना, ये है राम जी का परिवार, जिससे हमें बहुत कुछ ना सीखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जो कुछ आपने मुझे जिस परिवार में भेजा वो आपने भेजा ना, मेरा वहाँ पे कोई रोल नहीं है, मगर हाँ मुझे इतनी शक्ति दीजिए और इतनी भक्ति दीजिए कि जिस अवस्था में मैं हूँ उसमें मैं आपको ना भूल पाऊँ, आपका स्मरण हमेशा बना रहे। फिर पहाड़ों जैसे आपत्तियाँ भी आ जाए, विपत्तियाँ भी आ जाएं, तो मैं घबराऊंगा नहीं, और इन आसक्तियों से ऊपर उठ के आपके चरणों में मैं आसक्ति लगा पाऊंगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।